मैं रजत मिश्रा, चैनल लर्न हिंदी द इजी वे में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे मूल व्यंजन, आगत व्यंजन, संयुक्ताक्षर, संयुक्त व्यंजन और द्वित व्यंजन। सबसे पहले देखते हैं मूल व्यंजन। परंपरा से प्राप्त जो व्यंजन है वो क्या कहलाते हैं? मूल व्यंजन। जो हमको परंपरा से प्राप्त हुए हैं वो सभी व्यंजन क्या कहलाते हैं? मूल व्यंजन। जिनमें कवर्ग के व्यंजन हैं का खा गा गा का, चवर्ग के व्यंजन हैं चाछा जाजैया, टवर्ग से टाठा डाढ़ाना, तवर्ग से ताथा दादा ना, पवर्ग से पाफा पाफा माँ, अंतस्थ व्यंजन यारा लावा और उष्म व्यंजन शाशा साहा। इस तरीके से ये जो 33 व्यंजन हैं ये क्या है? हमारे मूल व्यंजन हैं। इनमें क्या करते हैं? ये इनको स्वर रहित दिखाने के लिए क्या करते हैं? हलंत का प्रयोग करते हैं। व्यंजन आप जानते हैं बिना स्वरों के सहायता के व्यंजन हम बोल नहीं सकते हैं, और इनको स्वर रहित दिखाने के लिए क्या करते हैं? इनके नीचे हलंत लगा देते हैं। आगत व्यंजन क्या है? आगत व्यंजन वो व्यंजन है जो कि हमको दूसरी भाषाओं से प्राप्त हुए हैं। ज़्यादातर ये अरबी फारसी से ये व्यंजन आए हैं, जिनमें का है, खा है, जा है, फा है। ये व्यंजन क्या है? जो कि दूसरी भाषाओं से हमने लिए हैं और ज़्यादातर अरबी और फारसी से हमारी भाषा में आ गए हैं। ये क्या है? आगत व्यंजन, यानी दूसरी भाषाओं से हमने इनको अपनी भाषा में लिया है। इनके प्रयोग को भी जानना और सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इनके प्रयोग को नहीं जानते तो क्या करते हैं? गलत उच्चारण के साथ साथ गलत अर्थबोध भी होता है। जैसे देखिए, अब ये फन जब हम लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? सांप का फन। और जब हम इसी में नुक्ता लगा देते हैं तो ये क्या हो जाता है? फन। और फन से हमारा क्या मतलब होता है? हुनर। वो अपने फन में माहिर है, कहते हैं ना कि वो अपने फन में बहुत माहिर है, यानी जो हुनर उसको आता है उसमें वो बहुत काबिल है। तो ये जो नुक्ता है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है भाषा में लगाना, और उच्चारण में भी ज़रूरी है कि हम इसको फन बोलें और इसको फन बोलें। ऐसे ही देखिए, बहुत से शब्द हैं ऐसे जो नुक्ता लगा देने से उच्चारण के साथ साथ अर्थबोध भी उनका बदल जाता है, उनका अर्थ भी बदल जाता है। अब अगर हम ये उच्चारण करते हैं किसी से कि जरा सा हमें पानी दे दो, या कोई चीज़ मांगते हैं, तो अगर हम इसके उच्चारण जरा करते हैं तो जरा आप जानते हैं क्या है? बुढ़ापा। अब आप सोचिए कि अगर आप थोड़ी सी कोई चीज़ किसी से मांग रहे हैं और ये उच्चारण गलत कर रहे हैं तो आप क्या बोल रहे हैं? ठीक है, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी। और ज़रा क्या है? थोड़ा। अब जैसे खाना हम कहते हैं, भोजन को अपने कहते हैं खाना, और खाना जब खा बोलते हैं हम तो वो एक ताक या ला उसके लिए इस्तेमाल होता है। ऐसे बहुत से शब्द हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए कि हम इनके सही उच्चारण को जानें और इनके सही प्रयोग को सीखें। जैसे आपने देखा, ये एक नुक्ता कितने बड़े अंतर को पैदा कर देता है। जरा और ज़रा कितने बड़े अंतर को हमारे सामने खड़ा कर देते हैं। तो ये जानने की बहुत ज़रूरत है कि इनके प्रयोग को सीखने की ज़रूरत है कि कैसे एक ज़रा से नुक्ता लगा देने से पूरा अर्थ ही बदल जाता है। संयुक्त व्यंजन।
संयुक्त व्यंजन, जिस समय हम लोग व्यंजन पढ़ रहे थे तब भी हम लोगों ने संयुक्त व्यंजन पढ़ा था कि संयुक्त व्यंजन वो व्यंजन है जो कि दो व्यंजनों के योग से बने। संयुक्त का मतलब ही है कि वो जुड़े हुए हैं, तो संयुक्त व्यंजन से मतलब है कि वो दो व्यंजनों के योग से बने हैं। लेकिन साथ साथ में क्या है कि वो एक नए व्यंजन को भी जन्म दे रहे हैं। जैसे हम का और शा देखते हैं, जो कि अब जैसे लक्ष्य शब्द है तो इसमें क्या है, का और कक्षा आप लिखते हैं, ठीक है, परीक्षा लिखते हैं। इसी तरीके से ता और रा है, जिससे हम त्रा बनाते हैं, त्रिशूल। जा और या है, ठीक है, जो कि हमें ज्ञा का बोध कराता है। जैसे विज्ञान आप बनाते हैं, ज्ञान शब्द बनाते हैं, ठीक है। श्रम, शा और रा के योग से हम बनाते हैं श्रम। तो ये छत्र, ज्ञा और श्रा ये क्या है, हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। दो व्यंजनों के योग से बने हैं और एक नए व्यंजन का निर्माण करते हैं, संयुक्त व्यंजन। इसी में हम देखेंगे संयुक्ताक्षर भी, थोड़ा सा अंतर यहाँ पे। संयुक्ताक्षर जैसे हमारे शब्द के से ही अर्थबोध होता है कि अक्षरों का संयुक्त होना। जैसे देखिए शब्द है सप्ताह, क्या संयुक्त हुआ है, इसमें ऐसे शब्दों में जो संयुक्ताक्षर बनते हैं, इसमें आप देखेंगे कि पहला जो वर्ण होगा वो क्या होगा, हलंत होगा, यानी वो पूर्ण स्वर रहित होगा, और जो दूसरा वर्ण आएगा उसमें वो कैसा होगा, स्वर सहित होगा। ये जैसे ता है, इसमें क्या है, स्वर सहित है। पा क्या है, इसमें स्वर रहित है। स्वप्न, इसमें भी क्या है, पा देखिए स्वर रहित है और ना जो है स्वर सहित है। ऐसे बहुत से शब्द हैं। जैसे आप त्याग बनाते हैं, ठीक है, त्याग आपने बनाया। प्याला, पा और या, ये क्या है, सब संयुक्ताक्षर है। घनत्व, ता और वा, इसमें हमेशा क्या होगा, जो पहला वर्ण होगा वो स्वर रहित होगा, जिसे हम हलंत से दिखाएंगे, और दूसरा स्वर सहित होगा। तो संयुक्ताक्षर क्या है, दो अक्षरों का मेल है, और जिसमें पहला जो है कैसा है, स्वर रहित है, और दूसरा कैसा है, स्वर के साथ है। व्यंजन के उसमें एक हम और देखेंगे, द्वित्व व्यंजन। इसमें क्या अंतर है औरों से, यहाँ भी दो व्यंजन साथ साथ आते हैं, लेकिन वो दोनों कैसे हैं, एक ही व्यंजन आपको दिखाई देगा। जहाँ पर एक ही व्यंजन एक बार के बाद दोबारा उसकी पुनरावृत्ति हो जाए। जैसे देखिए कच्चा, ठीक है, एक बार क्या है, चा स्वर रहित है, और एक बार क्या है, चा पूरा है। पक्का, बहुत से शब्द हैं ऐसे, आप ढूंढिएगा, और प्रयोग करते समय ये भी ध्यान देने, 70 प्रयोग जब करें तब ये भी ध्यान देने की ज़रूरत रहती है कि हम किस तरह के शब्द को बोल रहे हैं। 80, 90, ये सब क्या है, द्वित्व प्रयोग है। तो ये व्यंजनों की विशेषताएं हैं कि मूल व्यंजन होते हैं जो कि परंपरा से प्राप्त व्यंजन हैं, और संख्या में ये 33 हैं। कुछ लोग जो है
इसके अंदर जो संयुक्त व्यंजन है उनको भी गिन लेते हैं, लेकिन मूलतः ये 33 अंतस्थ और ऊष्म को मिला के 33 व्यंजन है, जो कि परंपरा से प्राप्त मूल व्यंजन है। आगत व्यंजन वो ध्वनियाँ हैं, वो व्यंजन हैं जो कि दूसरी भाषाओं से, जैसे ज़्यादातर अरबी फारसी से हमारी भाषा में आ गए हैं, और नुक्ता लगाकर हम उनका व्यंजन के साथ लगाकर उनका प्रयोग करते हैं। इनको बहुत ही समझने की और सीखने की भी ज़रूरत है, क्योंकि ज़रा से उच्चारण के अंतर से पूरा अर्थ ही बदल जाता है। जैसा आपने अभी देखा था कि फन जब हम कहते हैं तो सांप के फन की बात करते हैं, और जब फन कहते हैं तो किसी के हुनर की बात करते हैं। जब हम जरा कहते हैं तो बुढ़ापे की बात करते हैं, और जब हम ज़रा कहते हैं तो थोड़े से किसी मात्रा की बात करते हैं। संयुक्त व्यंजन वो हैं जो कि दो व्यंजन आपस में संयुक्त होते हैं, जुड़ते हैं, लेकिन क्या करते हैं, एक नया व्यंजन बनाते हैं, जिसमें कि छत्र, ज्ञा और श्रा हमने पहले भी पढ़े थे जब हम व्यंजनों को पढ़ रहे थे। संयुक्ताक्षर क्या है, जिनमें दो अक्षर एक साथ आते हैं, दो वर्ण एक साथ आपको व्यंजन उसमें दिखाई देते हैं, लेकिन पहला क्या होता है, स्वर रहित होता है, और दूसरा स्वर सहित होता है। द्वित्व व्यंजन क्या है, जहाँ एक ही व्यंजन दो बार उसकी पुनरावृत्ति हो जाती है, जैसे कि हमने देखा कच्चा है, 80 है, 70 है, 90 है, पक्का है। तो ये व्यंजनों की क्या है, विशेषताएं हैं, उनके रूप हैं। इस रूप में व्यंजनों का हम प्रयोग करते हैं। तो आप आगत व्यंजन से और ये संयुक्त व्यंजन से और नए नए शब्द ढूंढकर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि और कौन से शब्द आपने ढूंढे हैं जो कि आगत व्यंजन के अंतर्गत आते हैं या संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।